Class 12th, book Rainbow, lesson number 2, a room 10 by 8 feet, written by K.S. Duggal, video part 1. A room 10 by 8 feet एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसे K.S. दुग्गल साहब के द्वारा लिखा गया है। ये एक फेमस इंडियन राइटर हैं जो इंग्लिश एवं पंजाबी दोनों ही भाषाओं में सहजतापूर्वक लिखते हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। यह कहानी पीढ़ी अंतराल जनरेशन गैप जो हमारे आधुनिक फैशन परस्त समाज में एक चुनौती के रूप में उभर रहा है पर एक करारा व्यंग है। दिस रूम माइट बी 10 by 8 feet, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. In the draft plan lying on the table before them means उनके सामने मेज पर पड़े नक्शे के प्रारूप में pointing to a square एक वर्गाकार स्थान की ओर इशारा करते हुए मिसिस मलिक ने कहा यह कमरा 10 by 8 फीट का हो सकता है। ऐसा उन्होंने मतलब सुझाव दिया। It was the third time that she had made this suggestion. उन्होंने यह सुझाव तीसरी बार दिया था। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. उनके पति और आर्किटेक्ट जो मकान का डिज़ाइन बनाने में बिजी था, ऐसा लगा दोनों ने ही उनके सुझाव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक्स यानी कि मलिक दंपत्ति या मलिक परिवार दिल्ली में अपना मकान बनवाने वाला था और दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। कुछ ही समय पहले उन्होंने दिल्ली की सबसे फैशनेबल कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनकी वापस दिल्ली में ही पोस्टिंग हो गई थी। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, तो उन्होंने सोचा कि मकान भी बनवा लिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, मन ही मन में, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसिस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन। मन ही मन में मिसिस मलिक ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि मकान का काम पूरा हो जाने के बाद यदि उनके पति का ट्रांसफ़र किसी अन्य स्थान पर हो भी गया फिर भी वह दिल्ली में ही रहेंगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वह उनके बार बार ट्रांसफ़र होने से परेशान हो चुकी थीं। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, प्रत्येक दूसरे साल किसी नए स्थान पर उनको जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब उनके बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और उन बच्चों को बार बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना भी डिज़ायरेबल नहीं था। मिसिस मलिक सेड इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। मिसिस मलिक ने कहा यदि ज़रूरी हुआ तो मिस्टर मलिक अकेले ही जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ परमानेंटली स्थायी रूप से दिल्ली में सेटल हो जाएंगी, बस जाएंगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, सासू माँ, शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, उनके पास उनकी सासू माँ हैं जिनसे उनको कंपनी मिल जाएगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक यानी उनके पति को इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस रूम माइट बी 10 by 8 feet, मिसिस मलिक रिपीटेड, मिसिस मलिक ने दोहराया कि यह कमरा 10 by 8 फीट का हो सकता है। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए फोन कॉल, टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट रूम यानी बगल वाला कमरा या पास वाला कमरा। जब मिसिस मलिक यह बात दोहरा रही थीं, इस समय उनके पति पास वाले कमरे में टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसिस मलिक, आर्किटेक्ट ने मिसिस मलिक को कहा लेकिन यह तो स्टोर रूम है। स्टोर रूम यानी भंडार कक्ष।
Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room and after her it might be used as a storeroom. हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है और उनके बाद इसको स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया जा सकता है. The architect didn't seem to understand. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. आर्किटेक्ट की समझ में नहीं आया, वह मिसिस मलिक के इस ऑब्जर्वेशन से कन्फ्यूजन में पड़ गया. I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted in a storeroom. Mrs. Malik explained haltingly. I mean, मेरा मतलब, my mother-in-law could use the room for the present. वर्तमान में इस कमरे का उपयोग मेरी सासू माँ कर सकती हैं. As you know, she is old and infirm. और जैसे कि तुम्हें पता है कि वह बूढ़ी और बहुत कमज़ोर हैं. She is not going to be there for, और वो शायद नहीं रहें. And after her it could be converted into a store room, और उनके बाद इस कमरे को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. मिसिस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली. मिसिस मलिक ने अटक अटक कर यह बात रखी. नेक्स्ट पैराग्राफ. मिस्टर मलिक ज्वाइन देम. मिस्टर मलिक जो फ़ोन पर पड़ोस वाले कमरे में बात कर रहे थे वो भी वहाँ आ गए. इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द फोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू दिस सजेशन. ऐसा लगा कि फ़ोन पर बात करते समय उन्होंने अपनी पत्नी के इस सजेशन पर विचार किया हो. ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर. उनका भी यह विचार था कि स्टोर रूम थोड़ा सा बिगर बड़ा होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली. कॉमोडियस स्टोर रूम, बड़ा या लंबा चौड़ा स्टोर रूम. एक बड़े स्टोर रूम का होना अच्छा है ताकि पेटियों बक्सों को आसानी से सरकाया जा सके. देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी. मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा सुविधाजनक. टाइडी, व्यवस्थित एवं साफ सुथरा. और इसे व्यवस्थित एवं साफ सुथरा रखना भी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा. कब? जब स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट वॉज डिसाइडेड, यानी कि अब यह डिसाइड हो गया. अभी तक तो यह सब सुझाव या बातें ही चल रही थीं. अब क्या हो गया? अब यह चीज़ डिसाइड हो गई दैट द स्टोर रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 by 8 feet. द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर बट दैट डिडंट मैटर मच. यानी कोर्टयार्ड, आंगन थोड़ा बहुत सकड़ा हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर किचन के पास वाला कमरा 10 by 8 फीट का ही रहेगा. अब ये चीज़ डिसाइड हो गई थी. ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि सभी अन्य चीज़ें नक्शे में पहले से ही तय थीं. प्रॉब्लम सिर्फ स्टोर रूम को लेकर ही थी. एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन. अप्रूवल, अनुमोदन, कॉरपोरेशन, निगम. और वह नक्शा निगम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया. मिसिस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. नेक्स्ट पेज. मकान के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में मिसिस मलिक ने अनटायरिंग इंटरेस्ट, अथक रुचि दिखाई, कभी ना थकने वाली रुचि दिखाई. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे. थ्रू आउट द डे, पूरे दिन. उन्हें छाता लिए हुए निर्माण स्थल पर पूरे दिन खड़े हुए देखा जा सकता था. शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल. वे एक एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करती थीं. एट टाइम्स
शी वुड गिव अ हैंड टू द मैसन्स एंड अदर्स। मैसन्स मिस्त्री या कारीगर। कभी कभी तो मिसिज मलिक कारीगर व अन्य मजदूरों का हाथ भी बटाती थीं। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। वह निर्माण स्थल पर सबसे पहले पहुंचती थीं और सबके चले जाने के बाद वहां से जाती थीं। She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. वह यह इंश्योर करती थीं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सामग्री बर्बाद तो नहीं हो रही है या मजदूर फालतू में बैठकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड। जल्द ही मकान के निर्माण का काम पूरा हो गया। मिसिज मलिक इंसिस्टेड that she would have new furniture for the house. She would have new furniture made for the house. मिसिज मलिक ने इस बात को इंसिस्ट किया कि वह इस मकान के लिए, इस नए मकान के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी। She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. वह इस नए मकान में पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी आने नहीं देंगी। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।